नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से महासागर जीके में। आज की इस क्लास में हम लोग जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ये छठा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाएं, कोशिका सिद्धांत, संरचना, कार्य, ऊतक, जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, आनुवांशिकी, इतने टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग 6 चैप्टर यानी कि जैव विकास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैव विकास। पहला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक विकास। अगला प्रश्न है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका उत्तर है प्रजनन। अगला प्रश्न है, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। अगला प्रश्न है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो इसका उत्तर है द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। अगला प्रश्न होगा, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? तो समजात अंग। यानी कि मौलिक संरचना एक समान होती है, कार्य भिन्न होता है तो उसे समजात अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। तो अफ्रीका में मानव प्रजाति संबंधित है और अफ्रीका से ही विकास हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन का एक पुस्तक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला प्रश्न है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो होमो नलेडी। अगला प्रश्न है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो मेसोजोइक काल में डायनासोर फले फूले उसी काल में पाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो इसका उत्तर है उत्परिवर्तन के द्वारा नई प्रजातियों का विकास हुआ है। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह है प्राकृतिक चयन। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टायरेनोसोरस रेक्स। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाइज होमोनिड। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। अगला प्रश्न, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्राथमिक होमोनॉइड थे? तो इसका उत्तर है क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है? तो अफ्रीका मूल। अगला प्रश्न है, जैविक विकास को के तौर पर परिभाषित किया गया है? तो किसके? प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है जैव विकास को। अगला प्रश्न,
विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो हैं विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो कौन? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का विकास जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए थे 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वह है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया थे। अगला प्रश्न किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो वह है चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंथ्रोपिथेकस। अगला प्रश्न है 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा होमो न लेडी। ट्राइकिंगलोसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरीसृप और स्तनधारियों। सरीसृप और स्तनधारियों के बीच की कड़ी संयोजक कड़ी कौन सा है? तो ट्राइकिंगलोसस। अगला प्रश्न है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रमगत उन्नति। अगला प्रश्न है एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो उनका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो हैं प्रकृतिवादी हैं, भूवैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। तो डार्विन यानी कि डार्विन का विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जीवन जो है सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटिपस। अगला प्रश्न किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी कि अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाल्डेन। अगला प्रश्न है विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो कौन सा है? जीवाश्म। जीवाश्म के द्वारा पता चलता है विकासवादी संबंधों का प्रमाण। अगला प्रश्न है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। तो क्या था? यानी कि H2S CH4NH3 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया, यानी कि ये 3 गैसें पाई जाती थी वायुमंडल में जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले। यानी कि जीवन की उत्पत्ति से पहले एक सब गैसें पाए जाते थे वायुमंडल में। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? NH3 CH4 H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया। अगला प्रश्न है गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो कौन सी गैस नहीं थी? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जीवन की उत्पत्ति के समय नहीं थी।
अगला प्रश्न है समरूप अंग है। समरूप अंग कौन सा है? तो लोबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। अगला प्रश्न है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, यानी कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? समरूप अंग। समरूप अंग में संरचना भिन्न होती है और कार्य समान होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो मस्तिष्क। मस्तिष्क अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग उस अंग को कहते हैं जिसका पहले तो इस्तेमाल होता था लेकिन अब इस्तेमाल हमारे शरीर में न के बराबर हो गया है, जैसे अक्ल का दांत, बुद्धि दांत, कान की मांसपेशियां और अपेंडिक्स। ये सब का इस्तेमाल पहले होता था हमारे शरीर में पूर्वजों में, लेकिन वर्तमान समय में ये निष्क्रिय अंग यानी कि अवशेषी अंग हो गए हैं। इनका अब इस्तेमाल बहुत कम यानी कि न के बराबर होता है। अगला प्रश्न है होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। अगला प्रश्न है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ने किया था। तो दोस्तों ये रहा जैव विकास से संबंधित 40 प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में जिसका नाम है टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीकी।